बिहार की नीतीश सरकार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर भाकपा माले हमलावर हो गई है और आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। बुधवार को हरिसावा चौक स्थित पार्टी जिला कार्यालय से बड़ी ही आक्रामकता के साथ एकजुटता संघर्ष मोर्चा निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंच सभा में तब्दील हो गया। मार्च में शामिल माले के कार्यकर्ता जोर जोर से बिहार के छात्र व शिक्षकों पर आपातकालीन फरमान नहीं चलेगा, संविधान के मौलिक अधिकारों पर मनुवादी हमला बंद करो, बिहार में रहकर उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देने की साजिश नहीं चलेगी, सक्षमता परीक्षा के नाम पर शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना बंद करो, TRE 3 में बिहार के सेकेंड ईयर के तमाम छात्रों को शामिल करो के नारे लगा रहे थे। मार्च को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सह मुजफ्फरपुर नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह नीतीश जी ने अपने अधिकारी पाठक जी को संविधान के मौलिक अधिकारों पर हमला करने की छूट दे रखी है, इसकी हमारी पार्टी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि जब से ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से बिहार की पूरी शिक्षा को अराजक बनाकर रख दिया है। बिहार के छात्रों और शिक्षकों से ये घृणा करते हैं। माले के नेताओं ने कहा कि 13 फरवरी को विधानसभा घेराव में हजारों शिक्षक भाग लेंगे। बिहार का शिक्षक समुदाय बंदर भूपकी से डरने वाला नहीं है। आज पार्टी ने एकजुटता संघर्ष मार्च का आयोजन किया है। ये एकजुटता संघर्ष मार्च इसलिए निकाला जा रहा है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बिहार के छात्र और शिक्षकों के खिलाफ आपातकाल थोपने की साजिश की जा रही है। बिहार में नीतीश जी ने जो अपने जिस पदाधिकारी को शिक्षा विभाग में लेकर आए हैं, उनके द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्य किया जा रहा है विभाग के अंदर में। और जब से ये शिक्षा विभाग को संभाले हैं, तब से बिहार के छात्रों पर एक अजब सी आफत गिर पड़ी है। बिहार के छात्रों से इतना ये घृणा करते हैं, इतना ये जलते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। बिहार में सिर्फ मुजफ्फरपुर के अंदर में 1 लाख छात्रों का नामांकन काट दिया गया, स्कूलों से नाम काट दिया गया। उसका गलती क्या था? गरीब का बच्चा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है उसके पास, खाने के लिए ठीक से उसके पास ये नहीं है, तबीयत खराब हो जाता है, गरीब का बच्चा है, 3 दिन स्कूल नहीं आया, आप उसका नाम काट दिए। बिहार के बच्चों से इतनी नफरत है आपको। आप बिहार के छात्रों से इतना समय चलते हैं। अभी एग्जाम हुआ इंटर का, अभी एग्जाम चल रहा है इंटर का। इस इंटर के एग्जाम में जो उनके बताए हुए समय थे, उस समय से 10 मिनट बच्चा लेट हुआ, एग्जाम में घुसने तक नहीं दिया गया। क्या पाठक जी इस बात को बतलाएंगे? क्या बिहार का मुख्यमंत्री इस बात को बतलाएगा कि TRE 2 के समय में जो BPSC एग्जाम को आयोजित कर रही थी, उस समय किसके कहने पर और किन लोगों के इशारे पर 2 घंटे परीक्षा के समय को बढ़ाया गया? उत्तर प्रदेश की ट्रेनें लेट हो रही थी, तो आपने 2 घंटे का समय बढ़ा दिया। और बिहार के छात्र 10 मिनट अगर लेट से पहुंचे, तो आपने उनको परीक्षा क्लास में घुसने नहीं दिया। कौन होता है रोकने वाला? तुम कौन होते हो? तुम रोकने वाला? 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होता है। हमारा मन है हम 10 बजे आएंगे। हम नहीं लिखेंगे फर्स्ट डिवीजन का, हम सेकेंड डिवीजन के लायक लिखेंगे, हम लिख कर जाएंगे, ये हमारा अधिकार है। लेकिन इनको बिहार के छात्रों से इनको बहुत घृणा है। ये बिहार के छात्रों के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। जब से विभाग में आया जाना, ये उससे पहले बिहार के स्कूलों में 70%, 80%, 100% उपस्थिति होता था छात्रों का। लेकिन ये यहाँ पर आके और एक फरमान निकाले कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक स्कूल चलेगा। जानते हैं, विद्यालयों में बच्चे आना बंद कर दिए। शिक्षकों ने गेट लगाना शुरू कर दिया कि हम गेट बंद रखेंगे, और बच्चे विद्यालय में आना बंद कर दिए। क्या हो रहा है इस बिहार के अंदर में? क्या करना आप चाहते हैं बिहार के अंदर में? अभी TRE 3 का ये निकाले हैं बहाली का। बिहार का DLS कॉलेज में पढ़ने वाला हजारों बच्चा कह रहा है कि अगस्त में मेरा परीक्षा फाइनल होगा, हमको परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दीजिए। लेकिन ये अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप चाहते हैं कि बिहार के बच्चों की हकमारी को करके आप उत्तर प्रदेश के छात्रों को बहाल करना चाहते हैं बिहार के सरजमी पर। आप खा यहाँ रहे हैं, आप नौकरी यहाँ कर रहे हो, बिहार कैडर के तुम अधिकारी हो, और तुम काम किसके लिए कर रहे हो?
कौन दूसरा राज्य बिहार के छात्रों को नौकरी देता है? कोई दूसरे राज्य बिहार के छात्रों को नौकरी दे रहा है क्या? और वहीं दूसरी तरफ एक रोजगार नौकरी में लगा हुआ आदमी है, नियमावली बना, कोई नियमावली बना, पंचायत बनाए, प्रखंड बनाए या सरकार बनाए, एक नियमावली बनी, उस नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली हुई। आज 20 साल नौकरी करने के बाद आप कह रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में 3 बार अगर फेल कर जाइएगा तो फिर आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ नीतीश जी से कि नीतीश जी, अगर ये हो रहा है तो ये व्यवस्था बिहार के तमाम सरकारी कर्मचारियों पर लागू करना पड़ेगा। और मैं के पाठक जी को भी कहना चाहता हूँ, अतुल प्रसाद जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग 2020 कैडर के IAS अधिकारी हैं, तुम लोग फिर से UPSC का एग्ज़ाम दो, क्योंकि 2020 में जिस समय तुम एग्ज़ाम दिए उस समय तुम्हारे पास जानकारी जो थी वो सिर्फ 2020 तक की जानकारी थी। 2020 के बाद देश में इतिहास बदला, देश में भूगोल बदला, देश की अर्थव्यवस्था बदली है, देश में टेक्नोलॉजी भी विकास हुआ है, तुम कुछ नहीं जानते हो। जिस समय के पाठक एग्जाम देकर IAS अधिकारी बने होंगे उस समय बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। इसका मतलब कि के पाठक जी के पास इस बात की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो तो 2020 तक कई चीज़ों को पढ़े हैं। उनको UPSC का एग्ज़ाम देना होगा दोबारा, और दोबारा UPSC का एग्ज़ाम देकर आए, उसके बाद वो IAS अधिकारी बने हुए रहे। ये क्या फरमान होता है? आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कोई परीक्षा शुल्क होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम डिपार्टमेंट लेती है अपनी, 1100 रुपये तय कर दिए। जो 20 साल से शिक्षक स्कूलों में काम कर रहा है, जिसको मोबाइल और कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दो। और जो BPSC में जो आप एकदम रिसेंट अभी एग्ज़ाम लिए हो, जिसमें बिल्कुल युवा उम्र का लड़का शामिल हुआ है, जो मोबाइल और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उसको कह रहे हो कि तुम कागज़ और कॉपी पर एग्ज़ाम दो। ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर में? और तमाम जान रहिए, तमाम एक लेटर निकाल के बिहार के तमाम DM को धमकाते हैं ये।